हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। आज हम पढ़ेंगे बिहार स्पेशल के लिए टेस्ट सीरीज। तीसरी यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, यानी कि 17वीं बीपीएससी के लिए और साथ ही बिहार के जितने भी एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। तो यहाँ पे 50 प्रश्न इस टेस्ट में दिया हुआ है जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। ये संघ होगा, 8 राज्यों का एक संघ था। मगध, वज्जी, चेदी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वज्जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था। 305 ईस्वी, 310 ईस्वी, 315 या फिर 312। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 305 ईसा पूर्व में आया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंबिसार के समय में कुल उपज का कितना भाग भूमिकर के रूप में लिया जाता था। 1/2 भाग, 1/4 भाग, 1/6 भाग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1/6 भाग लिया जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। अवंती, वज्जी, काशी या फिर कौशल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अवंती। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अवंती राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर या फिर राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया। महापद्मनंद, बिंदुसार या फिर अशोक या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था। 3 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए 3 वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था। कर्नाट वंश, चेरो वंश, बैनवार वंश या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बैनवार वंश। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था। 196, 199 या फिर 208 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 199 परगनों में बांटा गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। 1764 ईस्वी, 1768 या फिर 1770 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी 1770 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। 20 अप्रैल 1857, 23 अप्रैल 1857, 26 अप्रैल 1858 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, यात्रा भगत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आनंद पांडे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बाबाजी ठाकुरदास, केदारनाथ बनर्जी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ या फिर नृपेंद्र नाथ बसु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए बाबा ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। महेश नारायण, बालमुकुंद, पुरुषोत्तम नारायण नंदा या फिर नृपेंद्र दास बसु। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी पुरुषोत्तम नारायण नंदा जो थे या सतयुग नामक पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का उद्देश्य अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो यह अध्यक्षता जो है ऑप्शन देखते हैं नीचे, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, जतरा भगत या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धू कानू जो है यह संथाल विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? कुंवर सिंह, बाबा नाना साहब, मंगल पांडे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए कुंवर सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? महामाया प्रसाद सिन्हा, बलदेव सहाय, फूलन प्रसाद वर्मा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, बलदेव सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? सीलभद्र याची, गौरीशंकर सिंह, श्याम नारायण सिंह या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा सीलभद्र याची। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? 11 दिसंबर 1910, 12 दिसंबर 1911 या फिर 11 दिसंबर 1911 या फिर 22 मार्च 1912। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 12 दिसंबर 1911 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? हार्डिंग, चार्ल्स इलियट, जॉन मार्शल या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मार्शल को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? चंपारण, मुंगेर एवं सारण, गया या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था? ऑप्शन देखते हैं, कैप्टन डनवर, मेजर होम्स, जनरल मेजर आयर या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर होम्स को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1914, 1915, 1916 या फिर 1917। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, 1917 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर या फिर सारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मुजफ्फरपुर। लोटा विद्रोह जो हुआ था यह मुजफ्फरपुर में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन नीचे है, चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अंग की राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी यह आपकी हो जाएगी ऑप्शन ए, चंपा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह कहाँ स्थित है? अररिया, नालंदा, बांका या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नालंदा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है यह कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? वित्त संबंधी, न्याय संबंधी, कार्यपालिका संबंधी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 203 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, केवाल मिट्टी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? 5, 4, 3 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है? तो बिहार में जो ग्रीष्म ऋतु है इसकी अवधि कितनी क्या है? तो इसकी अवधि हो जाएगी मार्च से जून तक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, सोन या फिर गंडक। तो रिहंद जो है किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद जो है यहाँ पे सोन की सहायक नदी हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? महानंदा, बागमती, कोसी या फिर कर्मनासा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा महानंदा। महानंदा जो है यह नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्त का अधिकतम आयु है? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 60 वर्ष या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 62 वर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है? अनुमंडल, प्रखंड, ग्राम पंचायत या फिर जिला। तो राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है? तो यहाँ पे ग्राम पंचायत हो जाएगी। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा में बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या है? 40, 38, 36 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी 38। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 38 है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो कौन से कथन यहाँ पे असत्य हैं या पूछा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से 1 से अधिक कथन जो है ये यहाँ पे अशुद्ध हैं, असत्य हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? 1/12, 1/6, 1/3 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी 1/3। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1910, 1920, 1925 या फिर 1952। तो यहाँ पे पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो इसकी जो स्थापना हुई है यह हुई है 1925 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1925 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 61.8%, 60.2%, 51.5% या फिर 53.5%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 51.5% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? मुरली प्रसाद, महेश नारायण, मजहरुल हक या फिर उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी महेश नारायण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? 2004, 2005, 2006 या फिर 2007 में। कब संबोधित किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2006 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे? अमर्त्य सेन, राजीव सहगल, मुकेश गुप्ता या फिर कैलाश सत्यार्थी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर अमर्त्य सेन को बनाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? समस्तीपुर में, नालंदा में, भागलपुर में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है आपके समस्तीपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? मैथिली, भोजपुरी, मगही या फिर उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल जो भाषाएं हैं यह हैं 22, इनकी संख्या 22 है। तो इसमें से एक मैथिली को भी इसमें शामिल किया गया है जो कि बिहार की क्षेत्रीय भाषा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में या फिर उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बिहार का प्रमुख जूट उद्योग जो है यह स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? सोन, कोसी, बागमती या फिर गंडक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? कटिहार, किशनगंज होगा ये, किशनगंज, पूर्णिया या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। किशनगंज जो है यह नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन बी, ये बी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो ये रहे 50 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।